क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स में से परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ फर्स्ट है आपके पास n प्लस 1 p3 इज इक्वल टू np4 आपको दे रखा है। npr का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n प्लस 1 इसको आप n फैक्टोरियल तक ले जाओ, क्योंकि फैक्टोरियल में क्या होता है एक एक नंबर कम होता जाता है। तो n प्लस 1 में से 1 माइनस किया तो n फैक्टोरियल आ गया। ये मैंने इसलिए किया है ताकि मैं राइट हैंड साइड से n फैक्टोरियल से इसको कैंसिल कर सकूं। और यहाँ पे बच गया हमारे पास n माइनस 2 फैक्टोरियल। n माइनस 2 फैक्टोरियल को भी हम n माइनस 4 फैक्टोरियल तक लेके जा सकते हैं। तो n प्लस 1 ऊपर और नीचे n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 फैक्टोरियल, एक एक कम करते जाओ। और इधर से है n1 अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बच गया n प्लस 1 अपॉन n माइनस 2 n माइनस 3 इज इक्वल टू 1। इसको इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, n प्लस 1 n माइनस 2 n माइनस 3। अब इसको करने का तरीका या तो आप इंस्पेक्शन से कर सकते हो कि क्या नंबर लें n कि ये वैल्यू सॉल्व हो जाए, या तो फिर n माइनस 2 और n माइनस 3 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6। इस n को इधर ले जाओ, इस 1 को इधर ले जाओ, तो n स्क्वायर माइनस ये n इधर आया तो माइनस 6n हो जाएगा, प्लस 1 इधर आके माइनस 1, यानी कि 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो n कॉमन लिया, n माइनस 5, मुझे यहाँ पे भी n माइनस 5 चाहिए तो माइनस 1 को यहाँ से कॉमन लिया, माइनस n को n से डिवाइड किया तो माइनस 1 आता है, तो इसलिए तो n माइनस 5 या तो 0 है या तो n माइनस 1 0 है। तो n या तो 5 है या तो n 1 है। आप 1 को यहाँ पे पुट करके देखो, इन तीनों में 1 प्लस 1 2 होता है, 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, 1 माइनस 2 माइनस 2 होता है। तो माइनस 2 इंटू माइनस 1 2 ही होता है, तो यहाँ पे 1 भी आ सकता है। ओके, 1 भी इसकी वैल्यू हो सकती है। और अगर आप 5 पुट करो, 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 2, हाँ इक्वेट होता है ये। तो 1 पुट करने से भी इक्वेट होता है और 5 इक्वेट करने से भी होता है। 5 प्लस 1 6 होता है और इधर 5 माइनस 2 3 होता है और 5 माइनस 3 2 होता है। तो 5 पुट करने से भी ये इक्वेशन इक्वेट होती है ये वाली, और 1 पुट करने से भी ये वाली इक्वेशन इक्वेट होती है। तो यहाँ पे 1 और 5 दोनों ही आंसर्स करेक्ट है। तो इसका आंसर एक बार हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है थर्ड वाले का 5 है। तो मे बी इसका रीजन ये है क्योंकि n 1 नहीं हो सकता। जब भी हम फैक्टोरियल की बात करते हैं तो ना हम n जो होता है वहां पे 1 से बड़ा होता है तो ही हम फैक्टोरियल करते हैं, 1 या 1 से बड़ा होता है। तो आप इसका आंसर लिख देना 5। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में है 5 इंटू P4n, यानी कि 4Pn आ गया, और इज इक्वल टू 6P5 यानी कि 5Pn माइनस 1। तो n की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 4Pn कर दो। 4Pn मतलब 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस n फैक्टोरियल, और इधर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस n माइनस 1। बाहर माइनस है तो अंदर का साइन प्लस हो जाएगा, मतलब आप ऐसे लिखोगे तो ये अंदर का साइन प्लस हो जाएगा।
फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे है इस 5 को 4 तक ले आओ क्योंकि इसको हम लेके जा सकते हैं। तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कर देते हैं ताकि हम इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले 4 फैक्टोरियल से इसको कैंसिल आउट कर सके। इसी तरीके से इधर आ गया 6 माइनस एन, इधर आ रहा है आपका 6 माइनस एन और इधर है आपका 4 माइनस एन। तो आप 6 माइनस एन को 4 माइनस एन तक लेके जा सकते हो क्योंकि हमें माइनस माइनस 1 करते जाना है। तो 5 इंटू 1 अपॉन 4 माइनस एन फैक्टोरियल, 6 अपॉन 6 माइनस एन, 5 माइनस एन, 4 माइनस एन फैक्टोरियल, 4 माइनस एन, 4 माइनस एन। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 6 अपॉन 6 माइनस एन एंड 5 माइनस एन। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको 5 माइनस एन है और इधर हमारे पास इधर 5 भी है, सॉरी 5 भी है। तो ये 5 से भी 5 को कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो। तो इधर रह गया 1, तो आ जाएगा 6 माइनस एन, 5 माइनस एन इज इक्वल टू 6। तो अभी बाय इंस्पेक्शन ही कर लेते हैं कि 6 कैसे आता है। आपको पता है कि 3 इंटू 2 6 होता है। तो अगर हम यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 लाना चाहते हैं तो n को क्या होना पड़ेगा, n को 3 होना पड़ेगा। तो बाय इंस्पेक्शन वी कैन से कि 3 इंटू 2 6, सो दैट मीन 6 माइनस n इज 3 एंड 5 माइनस n इज 2। तो इस हिसाब से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 3 आपका आंसर। तो ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं इसका p n माइनस 1 3, यानी कि n माइनस 1 p 3 और इस टू का मतलब है अपॉन p n प्लस 1 3, यानी कि n प्लस 1 p 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। दोनों का लिख लो n माइनस 1 फैक्टोरियल और नीचे है n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल और इसका n प्लस 1 फैक्टोरियल और नीचे n प्लस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। n minus 1 factorial, n minus 4 factorial divided by n plus 1 factorial, n minus 2 factorial is equal to 5 upon 12। तो अभी इसको और सॉल्व करते हैं। n minus 1 factorial, n minus 4 factorial into n minus 2, इसको ऊपर लेके आएंगे और n plus 1 factorial को नीचे लेके आएंगे is equal to 5 upon 12। अब आप किसको कम कर सकते हो, n प्लस 1 को n माइनस 1 बना सकते हो, वही करते हैं। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल को तो एज इट इज रखा और इसको n प्लस 1 को n प्लस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल तक लेके गए ताकि ये दोनों कैंसिल हो सके। इसी तरीके से n माइनस 2 को n माइनस 4 फैक्टोरियल तक लेके जाओ। तो n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 फैक्टोरियल और इधर आ गया n माइनस 4 फैक्टोरियल, कैंसिल कैंसिल इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। तो अच्छा बचा क्या हमारे पास, n माइनस 2, n माइनस 3 और अपॉन n, n प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। तो ये बच गया हमारे पास 5 अपॉन 12। तो हम इसको अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले तो n माइनस 2 n माइनस 3 क्या है, n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 है और अपॉन n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 5 अपॉन 12 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 12n स्क्वायर माइनस 60n प्लस 72 इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 5n। तो अभी सारी आइटम्स को, सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओ। तो 5n स्क्वायर इधर आएगा, माइनस हो जाएगा तो 7n स्क्वायर रह जाएगा। 5n इधर आ जाएगा तो ये भी माइनस 65n बन जाएगा प्लस 72 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज की ट्रिक मैंने बहुत बार सिखाई हुई है आपको, अगर आपको सिंपली करना है तो इसी चैप्टर के अंदर, तो आप वो देख लेना। ये होगा 7n स्क्वायर माइनस
56n माइनस 9n प्लस 72 इज इक्वल टू 0। 7n को कॉमन ले लो, अंदर बच गया n माइनस 8। मुझे यहाँ पे भी n माइनस 8 चाहिए, तो माइनस 9 को कॉमन ले लो। अब बचा 7n माइनस 8 और 7n माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो या तो n 8 है, तो या तो n माइनस 9 इधर आके प्लस 9 हो जाएगा, 7 नीचे चला जाएगा, बट n कैन नॉट बी इक्वल टू 9/7 क्योंकि n शुड बी अ नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू आ जाएगी 8।